नमस्ते बच्चों। सेशन 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत के अंतर्गत इकाई 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हास्य योग। कक्षा 7 विषय संस्कृत इकाई 4 हास्य योग, ह्यूमरस जोक्स। भाषा को समझने के लिए और भाषा में रस और रुचि बनाए रखने के लिए इसमें कुछ हास्य चुटकुले और हास्य कहानियाँ कही जाती हैं। संस्कृत भाषा में भी ऐसी ही रस और रुचि बनाए रखने के लिए हमारे पाठ्य पुस्तक में हास्य रस से भरपूर ऐसे ही हास्य योग दिए गए हैं। यहाँ हमें कुल 5 हास्य योग दिए गए हैं। आज हम सेशन 1 में चित्र 1 और चित्र 2 में दिए गए हास्य योग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, चित्र 1 का भावार्थ समझने से पहले नए शब्दों का अर्थ जान ले, जिससे कि आपको भावार्थ समझने में आसानी हो। वर्ड मीनिंग्स: आपणिकः शॉपकीपर, ग्राहकं प्रति टू द कस्टमर, एतत् यंत्रं दिस मशीन, क्रीणातु बाय, क्रयणयोग्यं प्रॉपर टू बी बॉट, भवतः योर, कार्यभारं वर्कलोड, करिष्यति विल डू, तर्हि then, कृपया प्लीज, द्वे यंत्रे टू मशीन्स, ददातु गिव। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रथम हास्य योग में, इस हास्य योग में आपणिकः यानी शॉपकीपर और ग्राहक यानी कस्टमर, इन दोनों के बीच में बात चल रही है। आपणिकः ग्राहकं प्रति, द शॉपकीपर टू द कस्टमर, एतत् यंत्रं क्रीणातु, बाय दिस मशीन, क्रयणयोग्यम् अस्ति, क्रयणयोग्यम् अर्थात प्रॉपर टू बी बॉट, इट इज प्रॉपर टू बी बॉट, इसे खरीदना उचित है। ग्राहक, एतस्य का विशेषता अस्ति? द कस्टमर, व्हाट इज इट्स स्पेशलिटी? आपणिकः, एतत् यंत्रं भवतः 50% कार्यभारम् अल्पं करिष्यति। This machine will reduce your workload 50%. यह मशीन आपके काम का बोझ 50% कम कर देगी। ग्राहकः, तर्हि कृपया द्वे यंत्रे ददातु। तर्हि अर्थात then, कृपया प्लीज, द्वे यंत्रे टू मशीन्स, ददातु गिव। द कस्टमर, then please give me 2 machines. ग्राहक, फिर मुझे 2 मशीनें दीजिए। चलिए बच्चों, अब पूरा पैराग्राफ एक साथ समझ लेते हैं। ट्रांसलेशन: द शॉपकीपर टू द कस्टमर, बाय दिस मशीन, it is proper to be bought. The customer, what is its speciality? The shopkeeper, this machine will reduce your workload
by 50%. The customer. Then please give me 2 machines. चलिए बच्चों, चित्र 2 में दिए गए शब्दों के अर्थ पर ध्यान दीजिए। छात्रस्य of the student, गृहकार्यम homework, दृष्ट्वा after checking, भवतः your, गृहकार्ये in homework, बहवः many, दोषः mistakes, तान् अपि this mistakes too, भवान् you, एकः एव alone, करोति do, महोदय sir, एतान् सर्वान् दोषान् all these mistakes, न करोमि do not do, गृहपाठलेखने in doing homework, मम पिता अपि my father too, सहायतां करोति helps। ध्यान दीजिए बच्चों, द्वितीय हास्य योग में एक शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत चल रही है। शिक्षकः छात्रस्य गृहकार्यं दृष्ट्वा, छात्रस्य अर्थात of the student, गृहकार्यं homework, दृष्ट्वा after checking, the teacher after checking the student's homework, शिक्षक छात्र के गृहकार्य की जांच करने के बाद भवतः गृहकार्ये बहवः दोषाः, भवतः अर्थात योर, गृहकार्ये इन होमवर्क, बहवः many, दोषाः mistakes, there are many mistakes in your homework, आपके गृहकार्य में कई गलतियां हैं। तान् अपि भवान् एकः एव करोति, तान् अपि अर्थात दिस मिस्टेक्स टू, भवान् यू, एकः एव अलोन, करोति अर्थात डू, ओनली यू डू दिस मिस्टेक्स, केवल आप ये गलतियां करते हैं। छात्रः महोदय एते सर्वे दोषाः अहम् एक एव न करोमि, महोदय सर एतान् सर्वान् दोषान् all these mistakes न करोमि do not do, sir I alone do not make all these mistakes, छात्र शिक्षक से कहता है सर मैं अकेले ये सब गलतियां नहीं करता हूँ। गृहपाठलेखने मम पिता अपि सहायतां करोमि, गृहपाठलेखने in doing homework, मम पिता अपि my father too, सहायतां करोति helps, my father also helps me in doing my homework, मेरे पिता भी मुझे गृहकार्य करने में मेरी मदद करते हैं। चलिए बच्चों, अब पूरा पैराग्राफ एक साथ समझ लेते हैं। ट्रांसलेशन। द टीचर आफ्टर चेकिंग द स्टूडेंट्स होमवर्क, देयर आर मैनी मिस्टेक्स इन योर होमवर्क, ओनली यू डू दिस मिस्टेक्स। द स्टूडेंट, सर I alone do not make all these mistakes. My father also helps me in doing my homework. तो बच्चों, है ना दोनों ही हास्य योग हास्यप्रद? मुझे पता है आप बड़े ही उत्साहित होंगे इस छोटे से नाटक को प्रस्तुत करने के लिए। तो हो जाइए तैयार। आपको संस्कृत
भाषा का उपयोग कर नाटक प्रस्तुत करना है, जिससे आपके परिवार में भी हंसी खुशी का माहौल बन जाएगा और आप संस्कृत भाषा में वाक्य बनाना सरलता से सीख जाएंगे, साथ में भावार्थ भी समझ जाएंगे। यहाँ सेशन 1 पूर्ण। बाकी के 3 हास्य योग हम सेशन 2 में जानेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।